हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 मिनट में। दोस्तों, आज की टॉपिक हमारी है कि इंग्लिश रीडिंग कैसे करें। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाते हैं, अगर वो कर भी पाते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ते हैं, यानी उनको सही ढंग से पढ़ना नहीं आता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंग्लिश रीडिंग कैसे करें, या मान लीजिए जिनको रीडिंग ही आती है उनको इसका हिंदी अर्थ नहीं आता, तो कई तरह से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसको पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप बढ़िया से रीडिंग भी कर सकें और आपको हिंदी अर्थ भी समझ में आ जाए। चलिए आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करने वाले हैं अपने हम इस टॉपिक को, जहाँ पर मैंने हिंदी इंग्लिश भी लिखा है और उसको हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है और उसकी हिंदी भी दिया है। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दा, देख रहे हैं ना आप, दा लिखा हुआ है, ऊपर हिंदी में दा मैंने लिख दिया है। दा का कोई अर्थ नहीं होता है, दा, ठीक है, दा माने वह होता है लेकिन दिया नहीं जाता अर्थ, खाली दा लिखा गया है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन लिखा हुआ है, ऊपर हिंदी में देखें आप ध्यान से तो लिखा हुआ है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के नीचे देख सकते हैं आप, उसकी मीनिंग मैंने लिखा है जनसंख्या। पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है, जनसंख्या। फिर उसके बाद ऊपर और देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखी गई है प्रॉब्लम। फिर नीचे उसके देखो ध्यान से तो लिखा हुआ है समस्या। फिर उसके बाद में इन है, इनकी मीनिंग में होती है। फिर आवर लिखा हुआ है, आवर मीन्स होता है हमारे। फिर ऊपर देखो यहाँ लिखा है कंट्री, कंट्री मीन्स होता है देश। इस तरह से एक लाइन का ये हो गया। ऊपर प्रोनाउंसिएशन दिया गया है कि उसका उच्चारण कैसे करेंगे, और नीचे जो है उसकी मैं मीनिंग दिया हूँ। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, कि आपको रीडिंग भी करना आने लगेगा और उसकी मीनिंग भी आने लगेगी। ठीक है, तो बिल्कुल साफ और क्लियर लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उन लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ना आने लगेगा। ठीक, तो फिर उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद है क्या हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया। हिंदी में देखो इंडिया ऊपर लिख दिया हूँ, नीचे इसकी हिंदी लिख दिया हूँ भारत। ठीक है, फिर उसके बाद हैज लिखा हुआ है, हैज के माने रखना है, पास होता है। यहाँ पर चलिए इसको मैं लिख देता हूँ आपके सामने। अभी हैज लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग जो होती है पास होती है। ठीक है, दो मीनिंग है, एक तो रखना है, ठीक, दूसरा अर्थ इसका पास से लिया जाता है, रखना या पास। ठीक, दो चीज़ है हैज की मीनिंग। फिर उसके बाद बीन है, बीन हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, फिर उसके बाद फेसिंग लिखा हुआ है, फेसिंग हम लिख देंगे। फिर उसके बाद आ या ए मीन्स एक होता है, यहाँ इसकी भी मीनिंग दें। ठीक, एक। फिर उसके बाद है नंबर, नंबर लिखा हुआ है, नंबर की हिंदी होती है संख्या। फिर उसके बाद आप लिखा हुआ है का की के। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे आगे प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम्स की हिंदी दी गई है समस्या। ठीक है, फिर उसके बाद है लाइक। लाइक मीन्स होता है समान या जैसे। लाइक मीन्स क्या होता है, समान या जैसे। ठीक, फिर उसके बाद ऊपर देखेंगे आप लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। ऊपर इसको देखो अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की हिंदी होती है बेरोजगारी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट माने होता है रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब। फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड देखो ऊपर हिंदी लिखी हुई है उच्चारण, और नीचे इसका अर्थ मानक लिखा गया है। ठीक, फिर उसके बाद आप हिंदी में लिखा है, नीचे इसका का की के में से कोई भी एक चीज़ ले लेंगे। फिर उसके बाद लिविंग लिखा है, लिविंग ना, लिविंग, तो लिविंग मन से होता है रहना। फिर उसके बाद आल, आल का मतलब होता है सभी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है दीज, दीज का मतलब होता है ये। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम मतलब समस्याएं। फिर आर है, आर मीन्स है होता है। फिर उसके बाद डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब सीधा या प्रत्यक्ष। ठीक, इस तरह से मतलब होता है। फिर उसके बाद रिलेटेड है, रिलेटेड का मतलब होता है संबंध।
रिलेटेड माने क्या होता है, संबंध। फिर उसके बाद टू लिखा हुआ है, टू मतलब होता है को। फिर उसके बाद रैपिडली है, रैपिडली मतलब होता है तेज़ी से। इसकी मीनिंग ऊपर डाल दिया हूँ, उच्चारण जो है नीचे है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग। क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना। फिर उसके बाद है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन माने होता है जनसंख्या। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इंडिया, इंडिया मतलब होता है भारत। फिर उसके बाद फिर इज़ लिखा है, इसका मतलब है होता है। फिर अनडाउटेडली लिखा हुआ है, अनडाउटेडली की हिंदी होती है निसंदेह। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्राउड, प्राउड की हिंदी होती है गर्व। फिर उसके बाद आप का की के में से कोई भी एक ले लें। फिर हर मतलब उसकी या उसका। फिर पास्ट मतलब होता है भूत या गुजरा हुआ। फिर ग्लोरी, ग्लोरी मतलब होता है गौरव। एंड माने और, प्रॉस्पेरिटी माने होता है संपन्नता। फिर उसके बाद है बट, बट मीन्स होता है लेकिन। फिर उसके बाद प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। डिस्पाइट मीन्स होता है बावजूद। फिर होता है इकोनॉमिक माने होता है आर्थिक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम किसी भी इंग्लिश वर्ड को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे एक चीज़ कि जिस वर्ड को आपने एक बार सीख लिया तो दोबारा अगर कहीं पर आपको दिखा तो ये मान के चलें कि आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना आप ठान लें और मान लें। अगर इंग्लिश सीखने की शौक़ है तो आप एक एक वर्ड को बिल्कुल केयर करेंगे। और मान के चलिए जैसा कि आपने पॉपुलेशन आज पढ़ लिया, द और उसके बाद पॉपुलेशन, तो अगर दोबारा पॉपुलेशन आपकी नज़रों से दिखेगा तो आप उसको आसानी से पढ़ लेंगे। भाई पॉपुलेशन लिखा हुआ है जिसकी हिंदी होती है जनसंख्या। ठीक है, देखिए पढ़ लेना बहादुरी नहीं है, पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको ध्यान में रखना, उसको समझ के रखना। और एक याद बात आप नोट कर लें कि चाहे वो इंग्लिश हो या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम एक बार अगर पढ़ लें, दोबारा अगर सेंटेंस कहीं भी दिखा, चाहे वो किसी स्टोरी में हो, चाहे किसी बुक में हो, या कहीं भी न्यूज़पेपर में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, वर्ड अगर वो मिलेगा तो आप आसानी से पढ़ लें। ठीक है, अब ये नहीं कि एक बार आपने सीखा, अब उसके बाद दोबारा वही वर्ड आपसे पूछा जा रहा है या लिखा है तो आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये फिर अपनी कमी होती है। हाँ ठीक है, जिस वर्ड की जानकारी हमको नहीं है वो हमें ना आए तो ये हमारी कमी नहीं है, इसलिए कि हमने उसको देखा ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब से मेरे नॉलेज में वो सेंटेंस वर्ड आ गया तो हमें ध्यान में ये बसा लेना है कि अगर ये वर्ड दोबारा कहीं दिख गया तो इसको हम इसी तरह से पढ़ेंगे और यही ये लिखा हुआ है। तो ये मान के चलें अगर आपने ऐसा ठाना है तो अंग्रेजी पढ़ने से और उसका हिंदी अर्थ निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता फिर। और पढ़ने की सबसे बड़ी चीज़ तो आपको शौक़ होनी चाहिए कि हमको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपने न ध्यान में बसाया है तो ये मान के चलें कि डन हो गया, फिर आज से ही आप आगे की तरफ जो है जा रहे होंगे और जाएंगे। तो दोस्तों इतना कुछ बताने के बाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। रीडिंग कैसे करें, हिंदी अर्थ कैसे निकालें, या फिर किसी क्लास का सब्जेक्ट का वाइज में दिया हूँ चैप्टर, जैसे क्लास 10th और 12th का क्वेश्चन आंसर दिया गया है। बहुत सारी चीज़, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल वरदान ही साबित होगा। ठीक है, तो वो तो आप देखेंगे तो खुद ही आपको लगेगा, तो कोई बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और जितनी नई वीडियोस हम डालेंगे यहाँ से और आप तक पहुँचेगी और फिर आप उसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ने वाले हैं, आप शौकीन हैं, तो आप तक पहुँचे, जिससे कि आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। और वीडियो को तो लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। जैसा कि मैंने आपके सामने पूरा पढ़ करके एक एक चीज़ बता दिया कि इसको कौन से पढ़ा जाएगा, उसकी हिंदी क्या होगी, मैंने लिख दिया ऊपर नीचे, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने लिख दिया है कि मान के चलें कि आपको रीडिंग और मीनिंग दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगर आप इसी तरह से अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस, तो एक दिन बहुत अच्छी रीडिंग कर लेंगे और उसका हिंदी अर्थ भी समझ लेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक है।
मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक्स। ओके, ठीक।